अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आज जो सा टॉपिक है, मुझे किसी का क्वेश्चन मिला था, उसके अंदर वो ये कह रही थी कि हरूफ शफ़विया वो कौन से ऐसे हरूफ हैं और उनके बारे में बताया जाए, और ये कहाँ से अदा होते हैं, यानी मखरज इनका क्या है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग आगे रख के तो अपने लेसन में से भी सीखेंगे और मज़ीद इसको जान भी लेते हैं। दुआ से आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो टॉपिक है वो है हमारा हरूफ शफ़विया। असल में शफ़विया किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। शिफ़ातान, दो होंठों को कहा जाता है, ठीक है। तो लक़ब के एतबार से इनको हरूफ शफ़विया क्या कहा जाता है, और वो कौन से हरूफ हैं जिनको हरूफ शफ़विया कहा जाता है? बा, मीम, वाव और फ़ा। ये टोटल 4 हरूफ हैं जो होंठों से अदा होने वाले हरूफ कहलाते हैं। अब हम उनका मखरज देख लेते हैं। बा जोन सा है वो बंद होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। बा बंद होंठों के खुश्क हिस्से से। जबकि वाव कौन सा है? ये होंठों की ना तमाम गोलाई के साथ, यानी होंठ इतने गोल कर लें कि एक, जैसे ये मैं स्टिक आप लोगों के सामने भी नज़र आएगी, उतना उसके अंदर एक सुराख बन जाए होंठों की गोलाई के दौरान में। तो तब हमारा वाव, हमने वाव नहीं कहना, वाव। जैसे इंग्लिश में भी कहते हैं वाव, ठीक है, एकदम से होंठ खोल के साथ ही गोल हो जाते हैं। इसी तरह से है मीम जोन सा है वो होंठों के गीले हिस्से से, यानी बंद होंठ जो होते हैं जब हम करते हैं तो उसका जो तरी वाला हिस्सा है वहाँ से अदा होता है। मीम, ठीक है, तरी वाले हिस्से से, यानी जहाँ पे हम लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक के थोड़ा सा अंदर एक तरी वाला हिस्सा होता है, वहाँ से मीम अदा होता है। तो ये तीनों का मखरज एक है, बा, मीम और वाव का। जबकि फ़ा का मखरज थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वो कौन सा है और कैसे अदा होता है? फ़ा जोन सा है ऊपर जो सनाया उलिया है, यानी 2 दांत सामने वाले, उनका सिरा नीचे वाले होंठ के शिकम यानी तरी वाले हिस्से से जब टच करते हैं हम तो फ़ा अदा होता है। फ़ा ये वाली साउंड होती है। अगर आपने वो बंद होंठ करेंगे तब भी सही तरीके से नहीं आएगा। फिर फ़ा की आवाज़ ऐसे ना कि व की आवाज़ लगे, नहीं। जब आप ऊपर 2 दांतों के सिरे को नीचे वाले होंठ के तरी वाले हिस्से से लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का फ़ा का मखरज बहुत आसानी से अदा होगा। और साकिन होने की सूरत में इसी फ़ा पे हम्स होता है। वो कैसे? अफ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके मखरज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए इसका अदा करेंगे। और आइए हम जान लेते हैं आगे अपने लेसन की जानिब। उसके अंदर से भी हम इंशाअल्लाह ताला हुरूफ शफ़विया को भी देखेंगे। पारा नंबर 8 है, सूरह अल-अराफ है और आयत नंबर है 19 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा
وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما دیکھیں یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے، ماوریا، ٹھیک ہے. یہ اگر ہم نے وقف کر دیا ماوری تو یہ بھی غلط ہوگا. تو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، لیبدی لہما ماوری عنہما من سوآتہما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. آیت نمبر کون سی ہے، 19 سے لے کر 22 تک ہے آپ لوگوں کا لیسن. اور اب ہم نے اسی میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں حروف شفویہ. یہ دیکھیں، یہ واو ہونٹ گول کر کے آپ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو میم پیش مو، دیکھیں پیش کی ادائیگی بھی کیسے ہوگی، ہونٹ گول کر کے ہی ہوگی، اسی طرح جیسے واو ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح واو مین، ٹھیک ہے. وا آگے با کو بھی بیچ میں دیکھ لیتے ہیں. یہ تو ہے قلقلے کے ساتھ ہے، یوب، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میم بھی یہاں پہ موجود ہے. باؤ اور فا کو ہم نکالتے ہیں کہ فا اگر یہ دیکھیں فدلاہما، یہ دیکھیں ف آپ نے اوپر والے دو دانتوں کے سرے کو کس کے ساتھ، نیچے شکم یعنی نیچے والے ہونٹ کے گیلے تری والے حصے سے ٹچ کریں گے تو آپ کا فا بڑا ایزیلی ادا ہوگا اور صحیح مخرج کے ساتھ آپ کا ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں با خشک حصے سے. تو اسی طرح فا کے و توفیق وا ہونٹ گول کر کے، فا کا مخرج آپ کو میں نے ابھی یہاں پہ بتایا. تو اسی طرح سے با کا بھی آپ نے نکالنا ہے. اور میم علم، یہ دیکھیں میم کا کیسے علم بند ہونٹوں کے تری والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.